बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर, आप सबको वेलकम कहता हूं जी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले राइजिंग एशिया कप के हवाले से जी। राइजिंग स्टार एशिया कप में दो सेमीफाइनल खेले गए। पहले इंडिया और बांग्लादेश की बात करें। अ, बहुत बहुत बड़ा मैच हुआ, बहुत बड़ा नेल बाइटर हमें देखने को मिला। समहाउ दोनों मैचेस ही लास्ट बॉल तक गए, जो शायद क्रिकेट में फैंस ने बहुत इंजॉय किया होगा। बट कहीं ना कहीं हमें क्रिकेट की क्वालिटी के ऊपर बात आज करेंगे कि जो एक ब्रांड की बात करते हैं, जो क्वालिटी क्रिकेट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी कंप्रोमाइज़ नज़र आई। पहले मैच को डिस्कस करेंगे जी। ओबियसली बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 194 रन किए और भारत ने चेस करते हुए 194 रन किए। बहुत ही क्लोज मैच, बड़ा कांटेदार मुकाबला। बट कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों टीमों ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की। बांग्लादेश की तरफ से मैं बात करूंगा, मैच कई रीज़न से उनके पास था, उनके हाथ में था। बट जब उन्होंने ख़ास तौर पे लास्ट बॉल के ऊपर भी 3 रन करवाने थे, वो करवा दिए। शायद मैच इतना क्लोज नहीं जाना चाहिए था, बट हुआ। बट कहीं इंडिया की तरफ से भी ज़्यादा बड़ी साइड कहना चाहिए, उनका प्लेयर पूल बड़ा है, उनकी तरफ से भी बहुत मिस्टेक नज़र आई। और हमने देखा कि जब बराबर हो चुका था मैच और सुपर ओवर में गया, और सूर्यवंशी की बात करें, प्रयास की बात करें, जो कि इस मैच के अंदर भी इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर थे, 37 और 44 प्रॉब्ली किया उन्होंने, और एक बड़ा शानदार स्ट्राइक रेट के साथ रन किए थे। तो वो दोनों ओपन के तौर पे क्यों नहीं आए। और सूर्यवंशी की बात करें तो हाईएस्ट छक्के लगा चुके हैं, हाईएस्ट रन गेटर थे इस इवेंट के अंदर। तो उनको ना भेजना सुपर ओवर में बड़ा एक वेयर डिसीजन था। और फिर ओबियसली जो बैटर आए, उनकी शॉट्स आपके सामने हैं, शॉट सिलेक्शन बहुत पुअर थी। और इधर आपको क्रेडिट देना चाहेगा बांग्लादेशी प्लेयर्स के हवाले से भी, कि रिपन की बात करेंगे, रिपन मंडोल की। वो मैन ऑफ द मैच रहे। पहले उन्होंने 35 रन दे के एक खिलाड़ी आउट किया, बट बस सुपर ओवर में आए तो उन्होंने 2 बॉलों में 2 विकेट्स ली। और ओबियसली जब 1 रन चाहिए था तो मालूम यही था कि अब बांग्लादेश जीत जाएगा। बट उन्होंने फिर सुपर ओवर के अंदर भी एक बहुत ही पथेटिक जिसे कहना चाहिए शॉट सिलेक्शन, कि एक ही फील्डर डीप पे था, लॉन्ग ऑन पे, और आप उसकी तरफ ही हिट मार रहे हैं, चांस ले रहे हैं, जबकि आपको एक सिंपल, आप वो पीयूष जो था वो लेग ब्रेक करता है, गुगली करता है, लेग ब्रेक तो वो करता ही नहीं है। तो आपको सामने बॉल आ रही है, अब सिंपल एक सिंगल की तरफ खेलें और शॉट ले, छक्का मार के जीत के आपने कौन सा बड़ा अवार्ड लेना है, और जो कि कॉस्ट कर सकता था। और फिर जब कैप्टन आए बांग्लादेश के, जिनकी वजह से मैच इस पोजीशन में गया, वो बीट हुए, गुगली को रीड नहीं कर पाए। बट जितेश जो इंडियन उनके कीपर हैं, उन्होंने भी कलेक्ट नहीं किया। इफ़ ही वुड हैव कलेक्टेड तो शायद वो स्टम्प भी आउट हो गए थे, क्योंकि वो क्रीज से बाहर निकल गए थे। बट आल दो डिस्पाइट ऑफ इट के वो भी 0 पे 2 आउट होने हो जाते, क्योंकि वाइड अंपायर ने कॉल कर दी थी, और ड्यू टू वाइड बांग्लादेश मैच जीत गया। बट एक बहुत बड़ा क्लोज नेल बाइटर फैंस को देखने को मिला। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं हमें क्रिकेट की क्वालिटी जो बात है ना जी, आप जो बड़ी साइड होती हैं और जहाँ वो अच्छी क्रिकेट खेलती हैं, वो मिस्टेक कम करती है। तो हमें इन मैचेस के अंदर मिस्टेक का एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आया। मिस्टेक एक ग्रेजुअली हर थोड़ी देर के बाद को ऐसा ब्लंडर नज़र आता था, वो बहुत ज़्यादा दिखने को मिला। इसी तरह सेकंड मैच की बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका के हवाले से, पाकिस्तान अभी तक अनबीटन चलती आ रही थी, कॉन्फिडेंट थी। और श्रीलंका ने टॉस जीत के पाकिस्तान को खेलने की दावत की। ओपनर्स का स्टार्ट अच्छा था, बट जो अभी तक के अनबीटन स्टार थे, मास सदाकत, उन्होंने शुरू में एक चौका छक्का बड़ा शानदार लगाया। बट उसके बाद पहले उनका एक कैच मिस हुआ, और उसके बाद उन्होंने फिर हाफ हार्टेड शॉट मारी। जिस तरह हम कहते हैं कि आप पूरी कंप्लीट शॉट मारते हैं, वो नहीं मारी। और बॉल ऑफ स्टंप पे थी, आप उसके कवर की तरफ खेल सकते हैं, पॉइंट के ऊपर से खेल सकते हैं। बट एक फोर्स शॉट मारी उन्होंने, उनके विकेट का जाना। फिर यासर क्लूलेस नज़र आए, वो भी एक फोर्स शॉट खेलते हुए खेले। बाय द वे, जो विकेट्स पाकिस्तान ने दी हैं, ये उनके बॉलर की क्वालिटी की बजाय पुअर शॉट्स की वजह से हमें ज़्यादा दिखने को मिली। और दूसरी अगर बात करें नईम के वाले से, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। पीएसएल के 2-3 इनिंग्स तो हमें याद है जिसमें रन किए। बांग्लादेश के हबीबुर रहमान की बात करें या अपने मोहम्मद नईम की बात करें, इनका एक खेलने का स्टाइल है, वो लेग साइड है। वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने वाली एक लंबी शॉट छक्के की कोशिश करते हैं। जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में टीमें आप पे काम करके आती हैं, आपको रोकती हैं। हबीबुर रहमान हमने देखा कि सक्सेसफुल आज इंडिया के लिए, इंडिया के खिलाफ 60+ इसलिए कर गए कि उन्होंने आज थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ के ऊपर भी मारा, थोड़ा एक दो शॉट कवर की तरफ भी मारी, जो नॉर्मली पहले मैचेस में हमें ऐसा सच नज़र नहीं आया। तो फिर ओवरऑल हमने देखा कि इरफान नियाज़ी भी जल्दी आउट हो गए, गोरी ने और साथ ने बड़ी शानदार पार्टनरशिप की, शायद वही टर्निंग पॉइंट था। बट अगर आप इसमें आप क्रेडिट कहीं भी अवे नहीं लेके जा सकते।
जो अहमद दानियाल ने इनिंग्स खेली, 8 गेंदों में 22 की, जिसमें 3 छक्के लगाए उन्होंने, शायद उसने ही पूरी गेम का कंप्लेक्शन चेंज किया। जो मैं गेम अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, वो इंडिया की तरफ से भी बड़ी लैग करती हुई नज़र आई कि उन्होंने 19th ओवर अपने ऑफ स्पिनर को दे दिया, नॉन रेगुलर था, उसमें उनको 28 हो गया। इसी तरह पाकिस्तान की भी कैलकुलेशन जो थी, जब आप चेस को रोक रहे थे, तो 154 का टारगेट एक डिसेंट टोटल था कंसिडरिंग दैट पिच। अभी सलमान भट्ट साहब के साथ भी बात हो रही थी, वो तो कमेंट्री कर रहे थे, वो यही बता रहे थे कि क्रैक्स खुलते हैं बाद में, थोड़ा मुश्किल था। आल्दो कि ये सेंटर पिच थी जिसमें पहला मैच हुआ था, तो ये कंपैरेटिवली स्क्वायर वाली पिचेस से ज़्यादा बेहतर पिच थी और अच्छा आपको बैटिंग विकेट नज़र आ रही थी। बट हमने देखा कि मिस्टेक दोनों तरफ से बहुत होती रही। पहले तो हमने पाकिस्तान की तरफ से कोलैप्स देखा, बट एक बहुत बड़ा कोलैप्स हमने श्रीलंका की तरफ से भी देखा। श्रीलंका एक की तरफ से आप देखें 5 ओवरों में 60 कर चुके थे और पावर प्ले के अंदर ऑलमोस्ट 70 रन के करीब जा चुके थे और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। अब इसके बाद उन्होंने सिर्फ कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी थी और आपको सम हाउ 6 या 6.5 का रन रेट चाहिए था, और आप जानते हैं कि T20 और ऐसी पिच के ऊपर कुछ मुश्किल नहीं था। बट जिस तरह साद मसूद ने आके पहले आउट किया, फिर 3 ऊपर नीचे हमने देखा कि सुफियान मुकीम ने शानदार बॉलिंग की, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और फिर साद ने फिर 2 आउट किए, तो टोटल कोलैप्स नजर आया। जब 99 पे 8 आउट हो चुके थे तो पाकिस्तान को ये मैच बहुत इजीली जीतना चाहिए था। ये ज़रूर बात करेंगे कहीं ना कहीं मास सदाकत जो बैटिंग में अच्छे करते आ रहे थे और बॉलिंग भी बहुत शानदार कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच में बैटिंग करते हुए उनके हाथ को बॉलिंग हैंड पे बॉल लगा, जिसकी वजह से उन्होंने बॉलिंग नहीं की। बट हमें फील्डिंग में अच्छे दिखे, वो बॉल को कलेक्ट करते हुए, कैच भी उन्होंने पकड़ा, बैटिंग भी उन्होंने शानदार कर रहे थे, जब जितनी भी उन्होंने 17-18 रन की बारी ली, बट वो बॉलिंग उस वजह से नहीं कर पाए। शायद मुझे लगता है अगर वो जिस तरह स्पिनर को खेलना नामुमकिन हो रहा था, तो अगर वो बॉलिंग करते तो जो फोर्थ आपको ओवर देना पड़ा उबैद शाह को, वो ना देना पड़ता। और उबैद शाह बहुत लकी रहे आज के मैच में कि पाकिस्तान अगर हारता तो प्योरली उनकी वजह से हारता। ये कहना थोड़ा सा बुरा साउंड करता है, लेकिन जिस तरह की आप बाकी परफॉर्मेंस देखे और उनकी परफॉर्मेंस देखे, 45+ रन दे दिए और बहुत ज़्यादा वाइड एक्स्ट्रा, फिर 1-2 बाउंड्री भी हुई उनकी वेवर्ड बॉलिंग की वजह से। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर या इस बड़े लेवल के स्टेचर के ऊपर जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपको बेसिक पे रहना होता है, आपको फंडामेंटल पे काम करना होता है। यही एक अच्छे प्लेयर और दूसरे की बात करते हैं। और आप इतने भी नए नहीं हैं, आप PSL के सीज़न खेल चुके हैं, काजम ट्रॉफी खेल चुके हैं और आपने काफ़ी एक के साथ टूर कर चुके हैं, तो अब आपने बेसिक पे रहना होता है। तो बेसिक क्या थी कि आप सिंपल बॉल करें। जैसे आपको याद है लास्ट ओवर भी जब करने आए तो एक बॉल अच्छा किया और उसके बाद उन्होंने 2 वाइड करवा दिए। फिर हमने देखा वाइड के बाद जो चौका खाया उन्होंने, स्लो वन करने की ज़रूरत नहीं थी, बेसिक पेसी डिलीवरी आप करते हैं और बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, तो देयर वर नो नीड कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट तब किया जाता है कि जब आपकी चीज़ें काम ना कर रही हो। तो ये लड़कों को सीखने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कोचेज़ भी इस पर बात कर रहे होंगे, बट एज ए प्लेयर आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो मास सदाकत का बॉलिंग ना करना, मुझे लगा कि वो हमारा जो बॉलिंग कम्बिनेशन था उसको उसने काफ़ी डिस्टर्ब किया, और ये हमारे साथ लक ने भी हमें फेवर किया। जहाँ 2 गेंदों पे 3 गेंदों पे 8 चाहिए था, रब कुड हैव बीन गॉन इन एनी वे, और किसी के फेवर में भी हो सकता था। और जब फिर उनके जो प्लेयर जो हिटिंग कर रहे थे उनका फिर LBW का डिसीजन, वो लगता है कि गोइंग टू द लेग साइड था, वो गलत हुआ। और अंपायरिंग के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा, बहुत पुअर अंपायरिंग नज़र आई। जब DRS नहीं होता आपके पास, ये लेवरेज नहीं होती टीम्स के पास, तो अंपायर के ऊपर बहुत ऑनस आ जाता है। मेरा ख्याल है कि इस पर ICC को भी अब देखना पड़ेगा, और जो भी मैनेजमेंट इवेंट करवाती है, ओबियसली एर इज़ बिलोंग टू द ह्यूमन, गलती इंसान से होनी है, बट कहीं ना कहीं आपको स्टैंडर्ड को अप रखना है। और अगर वो नहीं कर पाते और आपको लगता है, तो फिर आप अपनी ऐसी फैसिलिटीज़ को अप टू स्टैंडर्ड लेके आएँ, फिर आप DRS ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि टीमों का जो एक डिसीजन किसी भी फेवर में जा सकता है, बुरा डिसीजन या अच्छा उनके फेवर में जाना, वो उसको कॉस्ट कर सकता है। तो ये मेरा ख्याल है, इस पर एक चीज़ होने की ज़रूरत है। और साथ की जिस तरह मैंने कहा, बहुत शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस, अहमद दनियाल को पूरे मार्क्स। अगर एक आधी शायद विकेट और होती उनके पास तो वो मैन ऑफ द मैच होते। बट मुझे लगता है कि टर्निंग मोमेंट जो था, वो मैच को जो डिफाइन किया, वो सुफियान का स्पेल था। जिस तरह उन्होंने 2 ओवरों के अंदर प्रॉब्ली 3 आउट कर दिए थे, उसी से हो गया। और जब आप कोई भी टारगेट चेज कर रहे हो 150 के करीब, और आपके 8 बैटर जो है वो डबल फिगर में नहीं जाएंगे, तो फिर आपके लिए ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका जीतना बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान ने ग्रिप कर लिया था मैच को, बट एक अच्छी ब्रिलियंट इनिंग्स की वजह से, कुछ प्रूव लेफ्टिस की वजह से, और जिसे कहना चाहिए गेम अवेयरनेस को थोड़ा सा
कीपर की तरफ से भी हमें लैक नज़र आया कि जब एक क्रूशल रन आउट था तो वो आगे क्यों नहीं आए, आगे आए तो फिर आपको ग्लव्स को रिमूव करना चाहिए, वो लैक करता हुआ नज़र आया। और 22 एक्स्ट्रा दिए पाकिस्तान ने 150 की गेम के अंदर। अगर आप 22 एक्स्ट्रा देंगे तो इसका मतलब है कि आपने बहुत पुअर क्रिकेट खेली है और एक दो चांसेस भी हमने मिस किए। तो ओवरऑल पाकिस्तान इज वाज अ बेटर साइड, डिजर्विंग विक्ट्री हासिल की, अच्छा खेले, बट मिस्टेक बहुत नज़र आई। और अब फाइनल के अंदर अब जब बात करते हैं तो आप नो डाउट इस सेवर्ड की सबसे बेस्ट साइड नज़र आ रहे हैं, सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट आपको अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करके फाइनल की तरफ आना है। लास्टली जी एशेस के वाले से बात करें और बहुत एक अमेजिंग किस्म का स्पीडी दिन नज़र आया जो हमें इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में भी इसी तरह की अब क्रिकेट देखने को मिल रही है। मैं पहले भी यही बात कह रहा था कि T20 क्रिकेट इतनी डोमिनेट हो चुकी है, इतनी आपके इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, आपका इन्फ्लुएंस रखती है कि आपकी बाकी ODI और टेस्ट के ऊपर भी उसका इफेक्ट आ रहा है। कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि पिचेस तेज़ बन रही हैं, कई बहुत आपके स्पिन ट्रैक बन रहे हैं, बट फिर भी बैटिंग की जो टेक्निक आप देखते थे, जो पहले आप बैट्समैन अपने आप को ग्राइंड करता था, विकेट पे स्टे करता था, अब वो हमें दिखने को नहीं मिल रहा। अब जो आपको किसी के 40-50 नज़र आते हैं वो भी 30-40 बॉलों पे नज़र आते हैं। अब ये नहीं है कि किसी ने 100-150 बॉल खेल के ऐसे किया हो। जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में हमने देखा कि बमूमा की इनिंग्स नज़र आई कि उसने 50 किया, 155 बॉलें खेल के वो टीम मैच जीती। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ बहुत चैलेंजेस हो तो आपको विकेट पे स्टे करना होता है। खैर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमें 174 का टोटल नज़र आया और अभी 124 पे नो आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। और ये इंग्लैंड ने अच्छा टोटल लगा लिया, अभी भी 47 रन का ट्रेल है ऑस्ट्रेलिया पे, जो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि शायद वो पूरा कर पाए क्योंकि एक विकेट रह चुकी है उनकी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कमिंस की एब्सेंस और हेजलवुड की एब्सेंस भी उन पर इफेक्ट की। इंग्लैंड अगर कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क को अच्छा खेल लेते, आज उसके स्पेल को सी ऑफ कर देते, उस पर चांस ना लेते, उन्होंने 7 खिलाड़ियों को बाय द वे आउट किया। क्या खूबसूरत स्पेल था, क्या खूबसूरत वो मेंटोर हैं, क्या वो अपने लड़कों को विद इन द टीम और आउटसाइड द कंट्री वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे इस एज के अंदर भी जाके वो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट को खेल रहे हैं, दैट इज़ अमेजिंग। जब हम लंबे स्पेल की और खूबसूरत तेज़ बॉलिंग की बात करते हैं, वो एक आइकॉन है मेरा ख्याल है एक डेकेड से, 2013-14 से उनका कैरियर स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये एक अमेजिंग उनकी परफॉर्मेंस है। बाकी बेन स्टोक ने भी मेला लूटा बॉलिंग करते हुए, उन्होंने 5 आउट किया। दो जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड ने बहुत ज़बरदस्त तेज़ बॉलिंग की, उन्होंने बहुत तेज़ स्पेल था, बट शायद विकेट उस तरह नहीं ले पाए, बट उसको कम्प्लीमेंट जाके जिस तरह बेन स्टोक ने बॉल को सीम और स्विंग किया और एक जिसे जिसे कहते हैं ना वो ट्रैप करके आउट करते हैं बैटर को, प्लान करके आउट करते हैं, वो उसमें सक्सेसफुल रहे। तो ये आज तीनों मैचेस का एनालिसिस था जी। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का T20 मैच भी है, उस पर भी बात करेंगे। और ओबियसली एशेस का सेकंड डे है। और थर्डली जी इंडिया और साउथ अफ्रीका का गुवाहाटी में मैच होगा, उनका भी आगाज़ होगा। तो तीनों मैचेस के ऊपर कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और उसमें अपने एनालिसिस पेश करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।